चलो हो गया। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। टारगेट एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बताया जाता है किसी भी एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। अगर आपको किसी भी एग्जाम से कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। तैयारी कैसे करना है, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको मैं यहाँ पे टिप्स देता हूँ कि किसी भी परीक्षा को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, कहीं आप उल्टा सिलेबस तो नहीं पढ़ रहे हैं, ज़रूरत किसी और की, आप पढ़ाई कोई और कर रहे हैं। इस प्रकार के टिप्स मैं अपनी यूट्यूब वीडियो पर ऐसे देता हूँ। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब परिवार को टारगेट एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कीजिए। हम आज आपको बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें। बहुत से बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए डिमांड किया था कि सर रेलवे ग्रुप डी के बारे में कुछ बातें कीजिए ताकि हम रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, हमने रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को कैसे पास किया था, रेलवे ग्रुप डी में हमने 75 नंबर कैसे लाया था, कितने दिन हमने रेलवे ग्रुप डी की पढ़ाई की थी, इन सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और रेलवे ग्रुप डी से संबंधित आपको क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कहीं आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कहीं गलत तो नहीं है, इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो भी विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो आप पूरा देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके दिक्कत को अगली वीडियो में बता देंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। तो रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस में मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। ये 3 विषय से आपके रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा में एग्जाम आता है। और यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस के पेपर में पिछली बार की जो कट ऑफ बनी थी, सबसे ज़्यादा डेंजर जो बना था वो बना था दिल्ली का। और हमने दिल्ली के जोन को क्वालिफाई किया था जहाँ पे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी और हमने 75 नंबर प्राप्त करके ये जोन क्वालिफाई किया था। हम आपको बताएंगे हमने 3 महीना में केवल ये तैयारी किया था और मात्र 3 महीना पढ़ करके हमने 75 नंबर लाया था। क्या क्या हमने पढ़ाई की थी और किस प्रकार से आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम मैथ के बारे में बात करते हैं तो कितने घंटे पढ़ाई करें, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। मैथ की तैयारी प्रतिदिन आप 2 घंटे मैथ की पढ़ाई कीजिए। 2 घंटे में किस प्रकार से मैथ की पढ़ाई करना है, आपको 1 घंटा एडवांस मैथ पढ़ना है और 1 घंटा आपको जो है मैथमेटिकल पढ़ना है। जो इधर परसेंटेज, लाभ, हानि ये सब होते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें कवर करना है। प्रतिशत पूरा कवर करना है, पूरे प्रतिशत को कवर करना है, चाल, अनुपात, समानुपात कवर करना है। इसके बाद आपको मिश्रण कवर करना है, कार्य और समय कवर करना है, कार्य और समय। इसके बाद आपको लासा मासा कवर करना है, सरलीकरण कवर करना है, सरलीकरण। यहाँ से मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इसके बाद आपको मेंसुरेशन कवर करना है, मेंसुरेशन। इसके बाद मेंसुरेशन के अंतर्गत आपको घन, घनाभ, गोला, वृत्त इन सब चीज़ों को कवर करना है। त्रिभुज कवर करना है और त्रिभुज के बाद चतुर्भुज कवर करना है। इतने सिलेबस को आपको मैथमेटिक्स में कवर करना है, बहुत ज़्यादा मैथ को पढ़ना नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैथ पढ़ने के बाद रीजनिंग के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है। रीजनिंग में अगर आप आएंगे तो रीजनिंग के अंतर्गत आपको एनालॉजी रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके बाद बाकी रीजनिंग बहुत हार्ड आती नहीं है। रेलवे ग्रुप डी की रीजनिंग बहुत ही नॉर्मल आता है। हर चैप्टर को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है। कम से कम रीजनिंग की पढ़ाई आप 1.5 घंटे जरूर करें एक दिन में। एक दिन में आप 1.5 घंटे की पढ़ाई रीजनिंग के लिए जरूर कीजिए। रीजनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो रीजनिंग और मैथ यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकते हैं। जीके जीएस ज़्यादा प्रश्न सही नहीं होते, आपको मालूम होगा। जीके जीएस किसी भी कंपटीशन एग्जाम का सबसे ज़्यादा कीमती होता है। तो जीके जीएस सभी बच्चों से सही नहीं होता है। तो आपको मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला टिप्स ये है कि मैथ रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सही करना। और मैथ रीजनिंग कम से कम आपको 3.5 घंटा पढ़ाई करना है, जिसमें 2 घंटा मैथ और 1.5 घंटा रीजनिंग पढ़ना है। इसके बाद जीके जीएस के बारे में हम बात करेंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं, सर आप साइंस की क्लास पढ़ा दीजिए अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को मालूम है मैं हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं।
हर सब्जेक्ट की मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने का प्रयास करता हूं, बट अब हमारा चैनल एक नए सिरे पर स्टार्ट होगा। टारगेट एनसीईआरटी में आपको टारगेट दे करके एनसीईआरटी के जो भी सिलेबस हैं केवल मैं उन्हीं को टारगेट करके आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगा। और प्रतिदिन आपको हमारी एक जीके जीएस की वीडियो मिलेगी जो रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए होगा। मैं केवल रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कराने के लिए जीके जीएस की वीडियो केवल अवेलेबल कराऊंगा। बाकी मैथ और रीजनिंग की वीडियो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं रहेगी। ये आप लोगों के लिए दुख की बात है, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास समय नहीं है साथियों। जीके जीएस प्रतिदिन आपको मैं क्लास दूंगा, वही प्रश्न लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है या संभावित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों से मैं जीके जीएस की प्रतिदिन आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एनसीईआरटी पर प्रतिदिन आपको 11 बजे ये वीडियो मिलेगी। प्रतिदिन 11 बजे आपको एक आधे घंटे की वीडियो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की वीडियो मैं आपको प्रतिदिन 11 बजे दिन में ये वीडियो अपलोड करूँगा। जो लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल केवल मैं एनसीईआरटी के जीके जीएस ही पढ़ाऊंगा, बाकी अलग जीके जीएस नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी का चैनल है, इसलिए मैं एनसीईआरटी को देखते हुए पढ़ाना चाहूँगा। जीके जीएस में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए। तो जीके जीएस में पढ़ना क्या है, सबसे ज़्यादा आपको पॉलिटी पर ध्यान देना है, पॉलिटी पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद हिस्ट्री पे थोड़ा बहुत फोकस करना है, हिस्ट्री पे आपको आधुनिक इतिहास पर फोकस करना है। इसके बाद मध्य इतिहास पे फोकस करना है। ज़्यादा प्राचीन इतिहास को पढ़ करके ज़्यादा संयमित नहीं होंगे, तो फोकस आपका पॉलिटी पर। इसके बाद भूगोल पर आप फोकस करेंगे, भूगोल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करेंगे। भूगोल आप बिल्कुल विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे बस यहाँ से। इसके बाद इकोनॉमिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक की मैं 2 से 4 क्लासें आपको दूंगा, और इकोनॉमिक की वही क्लासें दूंगा जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। गारंटी के साथ वही प्रश्न आएंगे। मैं ऐसा पढ़ा दूंगा इकोनॉमिक कि केवल वही प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे, उससे एडवांस हट करके कोई भी इकोनॉमिक का प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएगा। गारंटी के साथ मैं एनसीईआरटी से हट करके एनसीईआरटी का जो भी इकोनॉमिक का महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको मैं एक दिन कम से कम 5 वीडियो मैं दूंगा इकोनॉमिक पर, वही वीडियो आप लोग देख लेंगे, आपको ज़्यादा इकोनॉमिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी की तैयारी के लिए जीके जीएस में 40 दिन का क्रैश, 40 दिन, ये 40 दिन का वीडियो आपको मिलेगा। 40 दिन आपको मिलेगा, केवल चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज मिलेगी, और उसमें केवल आपके एनसीईआरटी से चुने गए प्रश्न रहेंगे। अति संभावित सभी पूरे जीके जीएस को मैं 40 दिन में सिर्फ कवर करके आपको दूंगा, और 40 दिन 40 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करूंगा, और 40 सिलेबस से मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आपको ये 40 दिन की मैराथन वीडियो प्रतिदिन मिलेगी, दोपहर को मतलब 11 बजे सुबह को मिलेगा। तो जो भी बच्चे 11 बजे जुड़ेंगे उनको ये वीडियो मिल जाएगी जीके जीएस की। जीके जीएस में साइंस कहाँ से पढ़ना है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साइंस में आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में आपको विद्युत धारा पढ़ना है, विद्युत धारा बढ़िया से कवर कर लेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कवर कर लेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आप कवर कर लेंगे। इसके बाद भौतिक राशियां कवर कर लेंगे, भौतिक राशियां उनके मात्रक, भौतिक राशियां और उनके मात्रक। मात्र फिजिक्स में आपको इतना पढ़ना, बहुत ज़्यादा फिजिक्स में आपको पढ़ना नहीं है, नहीं तो आप पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ने के चक्कर में पता लगेगा कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो सिर्फ आपको फिजिक्स में 3 चीज़ें केयर करना है, भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक, विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, बस इतना फोकस करना है। और अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी की, जीव विज्ञान में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है कोशिका के बारे में, ऊतक के बारे में, मानव का पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र। हमने मानव का पाचन तंत्र यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे नहीं जानते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। मानव का पाचन तंत्र हमारे द्वारा बिल्कुल सटीक और सही एनसीईआरटी के द्वारा पढ़ाया हुआ सिलेबस है। जो बच्चे मानव पाचन तंत्र पढ़ना चाहते हैं, आप वीडियोज में जाएंगे तो आपको मानव पाचन तंत्र मिलेगा, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद मानव से संबंधित
प्रश्न आते हैं तो मानव की शारीरिक गतिविधियों से संबंधित प्रश्नों को कवर कर लेंगे। इसके बाद आप लोग करंट अफेयर को बहुत बेहतरीन तरीके से करंट को कवर करने का प्रयास करेंगे। और करंट अफेयर आप लोग 2024 और 2023 और 2022 यहाँ के जो अवार्ड मिले हैं या जो भी अवार्ड हैं, जैसे मैग्सेसे पुरस्कार हो गया, बुकर पुरस्कार हो गया, साहित्यिक पुरस्कार हो गया, उन सब चीज़ों को ये सब कवर कर लेंगे। और इसके बाद करंट अफेयर जो होता है, लेटेस्ट करंट अफेयर को भी पढ़ते रहेंगे। तो इतना हो गया साथियों। तो ये था रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें। हमने इन सभी विषयों पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 महीने लगातार हमने 6 घंटे की पढ़ाई किया था और उन 6 घंटों में हमने 75 नंबर अचीव किया था। 79 क्वेश्चन मात्र हमने हल किए थे और 79 क्वेश्चन खुल करके हमने 75 मार्क अचीव किए थे। और आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। सप्ताह में एक दिन रेलवे ग्रुप डी का कोई बैच खरीद लेंगे जहाँ से आपको प्रैक्टिस लाइव करना है। आपको लाइव नहीं हो पाएगा तो आप लोग ध्यान देंगे किसी भी ऐप से, एप्लीकेशन से आप लोग एक प्रैक्टिस सेट खरीद लेंगे और वहाँ से रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे आपका सिलेबस देखेंगे किस विषय में आपके नंबर कम आ रहे हैं, उस विषय को ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे और अपनी कमियों को दूर करेंगे। अगर आप कमियां दूर करते हैं तो आपकी कमियां दूर होने से आपकी भविष्य संवर सकते हैं, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। तो साथियों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो कमेंट जरूर कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और भी कोई भी समस्या हो, कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट को बताएंगे और कमेंट के माध्यम से आपको नई वीडियो के माध्यम से आपकी बातों को हम पूरा करेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में रेलवे एनटीपीसी की बातों को चर्चा करके मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद साथियों।